जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे डीएड और बीएड में के एडमिशन के बारे में। जैसा कि एससीईआरटी रायपुर ने स्पष्ट किया है छत्तीसगढ़ सरकार शासन के द्वारा कि इस साल प्रवेश परीक्षाएं संभव नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा कोविड-19 के कारण एससीईआरटी द्वारा प्रवेश परीक्षा जो है वो करा पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रवेश परीक्षाएं डीएड और बीएड के लिए नहीं होंगी, सीधा विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितने भी विद्यार्थी हैं जो डीएड या बीएड करने के इच्छुक हैं, डीएड बीएड करना चाहते हैं, वो सीधे एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए कुछ जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करूंगा आपके साथ मिलकर कि इसका सबसे बड़ा आधार होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स। आपने स्नातक में बीए, बीएससी जो कोई भी कोर्स किया है उस कोर्स के मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आपको समान एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा अपने पसंदीदा कॉलेज का चयन करना होगा रजिस्ट्रेशन में। जल्द ही एससीईआरटी रायपुर आपको एक लिंक देगी, एक सूचना देगी, हमारी तरफ से एक सूचना भी दिया जाएगा आपको कि आप इस लिंक पर जाके बीएड या डीएड में प्रवेश के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपने पसंद के हिसाब से महाविद्यालयों का चयन करना होगा और चयन करने के पश्चात जितने भी आप एक से अधिक चाहे जितने भी कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और प्रथम चरण में ये प्रक्रिया होगी, कॉलेज में आपका नाम आने के पश्चात आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा कि फला कॉलेज में आपका चयन हुआ है और कॉलेज वाले भी आपको संपर्क करेंगे, फोन करेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि फला कॉलेज में मेरा नाम आया है। आप उस महाविद्यालय में जाकर सीधे प्रवेश ले सकते हैं। और यदि आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में या फर्स्ट राउंड में नहीं आता है या फर्स्ट फेज में नहीं आता है, ऐसे विद्यार्थी जिनका रैंक कम है या परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में, ऐसे विद्यार्थी को 10 या 15 दिन बाद पुनः सेकेंड काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। ऐसी 3 बार प्रक्रियाएं चलेंगी जिसको अपन फेज 1, फेज 2 और फेज 3 बोल सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का परसेंटेज कम है वो भी आवेदन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी फेज 1 में आवेदन करेंगे। यदि उनको सीटें नहीं मिलती हैं, ऐसे स्थिति में उन विद्यार्थियों को दूसरी बार पुनः मौका दिया जाएगा कि आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करिए और फिर से महाविद्यालयों का चुनाव करिए प्रवेश के लिए। यदि द्वितीय फेज में भी आपका काम नहीं होता है, आपका नाम नहीं आता है, तो आपको तीसरी बार भी मौका दिया जाएगा। यदि तीसरी बार भी आपका चुनाव नहीं होता है और महाविद्यालय की सीटें बच जाती हैं, ऐसी स्थिति में आप सीधे महाविद्यालय जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाकर उनसे सीधे प्रवेश पा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि डीएड या बीएड में प्रवेश पाने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा डीएड के बारे में। यदि आप डीएड करना चाहते हैं, जिसको हम अभी वर्तमान भाषा में डीएलएड का नाम दे रहे हैं, यदि आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी योग्यता आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थी जो है 12वीं पास होना चाहिए। यदि वो छत्तीसगढ़ के सामान्य और अन्य राज्य के छात्र हैं, उनके लिए 12वीं में 50% होना अनिवार्य है। ऐसे छात्र जो कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए 5% की छूट दी गई है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, इनका 45% होने से भी प्रवेश हो सकता है। अब बात करें तो 100 सीटों में 80% पे छत्तीसगढ़ के छात्र पढ़ाई करेंगे तथा 20% अखिल भारतीय कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा होगा। यानी कि 100 सीटों में 20 सीटें अन्य राज्य के छात्रों के लिए आवंटित की जाएंगी तथा 80 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि आप अगर डीएड या बीएड में प्रवेश लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके पहले मैं बीएड की चर्चा करना भूल गया कि बीएड में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपको बीएड करने के लिए किसी भी स्नातक डिग्री में 50% होना अनिवार्य है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लोगों के लिए 5% की छूट उनको जो आरक्षित कोटा में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए 5% छूट है जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। अर्थात स्नातक में 45% कम से कम होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डिप्लोमा या डीएड के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो उसमें आपके 10वीं, 12वीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी, ओरिजिनल टीसी, ओरिजिनल माइग्रेशन, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि के साथ
आप महाविद्यालय जाएंगे। साथ ही साथ आपको जाति, निवास और आधार कार्ड भी लेकर जाना होगा महाविद्यालय में प्रवेश के समय। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10वीं 12वीं जाति, निवास, आधार की छाया प्रति तथा टीसी, सीसी और माइग्रेशन का ओरिजिनल यानी मूल प्रति तथा 3 फोटो भी लेकर जाने होंगे महाविद्यालय में प्रवेश के लिए। अब चर्चा करते हैं कि बीएड में जैसा आवंटन प्रक्रिया के बाद मैंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नाम आएगा, आपको सूचना दी जाएगी। यदि आपका नाम आता है तो आप महाविद्यालय में निम्न डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक भाग 1, 2, 3 की अंकसूची। यदि आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी किया है तो पीजी भाग 1, 2। यदि सेमेस्टर सिस्टम है तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेकर जानी होगी। साथ ही साथ आपको जाति, निवास और आधार भी वहां लगेगा। और बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में तो ओरिजिनल के लिए टीसी, सीसी और माइग्रेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ 3 फोटो ले जाना ना भूलें विद्यार्थियों। और कोई भी जानकारी चाहिए डीएड, बीएड या प्रवेश प्रक्रिया संबंधी तो आप सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डीएड, बीएड, एमएड किसी भी प्रकार के प्रवेश के बारे में या अन्य शैक्षणिक जानकारी के लिए मुझे हर समय आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। मैंने अपने लिंक में आपका अपना मोबाइल नंबर छोड़ रखा है। आपको कोई भी समस्या हो, कभी भी समस्या हो, आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9669344871। इस नंबर पे आप निरंतर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 9669344871। जी हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप या फिर एसएमएस या फोन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के बारे में या प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, किस तरह की प्रवेश प्रक्रिया होगी साल 2020-21 के लिए, इसके बारे में सीधे जानकारी ले सकते हैं। अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारा अपडेट वीडियो आपको समय समय से मिलता रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पे एजुकेशन संबंधी, डीएड, बीएड या प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी ढेर सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं समय समय पे। दैनिक रूप से कुछ न कुछ मनोविज्ञान, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, रिसर्च, कुछ नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।